आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। योगी युग को राम राज्य के युग से तुलना करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। वो एक कुशल प्रशासक है, आम जनता से मिलते हैं। मुस्लिम समाज का सम्मान करते थे और उम्मीद है कि सीएम बनने के बाद भी उससे अच्छा सम्मान मुस्लिम समाज को मिलेगा। एक योगी जो बन गया यूपी का नाथ। मेरे लिए 21वीं सदी की दो सबसे अच्छी खबरें, माननीय मोदी जी का भारत का प्रधानमंत्री होना और मेरे छोटे भाई योगी जी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना। जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश को भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। सामान्य तौर पर उनकी जो पैठ है वो पूर्वांचल के गरीबों में बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंचा सन्यासी? सन्यासी का सिंहासन तक का सफर। ये जरूरत थी, यहाँ की जनता के लिए जरूरत थी और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यकता। बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है कि हमारे परम पूज्य महाराज जी यहाँ मुख्यमंत्री हुए। कि प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म होगा और गुंडाराज को खत्म किया जाएगा। माननीय मोदी जी का और योगी जी का यही उद्देश्य है। ये राष्ट्रव्यापी सोच के मुख्यमंत्री हमारे हैं और प्रदेश का जरूर पूर्ण रूप से विकास करेंगे। अजय सिंह से आदित्यनाथ तक हमें बड़ी खुशी है। इतने बड़े प्रदेश का मतलब है कि प्रतिनिधित्व करना। आशा किसी ने नहीं की थी कि छोटे से गांव से निकल करके एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचेंगे। बचपन से तो महाराज जी काफी ब्रिलियंट थे, पढ़ाई की तरफ उनका ज्यादा वो था। योगी की अनसुनी कहानियां। नमस्कार, मैं हूं रूपिका लियाकत। ये वक्त वैसे तो युद्ध का होता है, हमारी खास सीरीज, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे योगी की अनसुनी कहानियां। आज यूपी में सन्यासी को सत्ता मिल गई, पूरा यूपी योगी योगी कर रहा है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 325 विधायकों ने हर चेहरे को दरकिनार करके योगी आदित्यनाथ को यूपी के सिंहासन पर बैठा दिया है। गोरखपुर से वाया दिल्ली कैसे तय हुआ योगी का राजयोग और कैसे संसद से निकले योगी की आंखों से आंसू, योगी की अनसुनी कहानियां में आप देखिए। एक सन्यासी सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक कैसे पहुंचता है, इसकी सबसे शानदार मिसाल हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आखिरकार तय हो गया कि देश में मोदी राज तो उत्तर प्रदेश में योगी राज। अगर मैं इस योगी युग को राम राज्य के युग से तुलना करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। योगी जी जैसे योग्य व्यक्ति के कमान के अंदर उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। योगी आदित्यनाथ किसी पहचान के मोहताज नहीं, बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है। फिर भी योगी के जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। हम आपको बता रहे हैं योगी की कुछ अनसुनी कहानियां। बेहद दिलचस्प है उत्तराखंड के अजय सिंह की महंत आदित्यनाथ बनने तक की कहानी। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए अजय सिंह अपने नाम की तरह ही जिंदगी और राजनीति की जंग में अजय रहे। महंत आदित्यनाथ 16वीं लोकसभा के लिए यूपी के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं। 5 जून 1972 में जन्मे महंत आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह है। महंत आदित्यनाथ ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित से बीएससी किया है। साल 1998 से 2014 तक महंत योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार गोरखपुर सीट से बीजेपी की टिकट पर सांसद बने। महंत आदित्यनाथ ने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई, जिसके कार्यकर्ता पूरे देश में हिंदू धर्म विरोधी कार्यों को रोकने का काम कर रहे हैं। महंत आदित्यनाथ की कई हठ योग, स्वरूप एवं साधना, यौगिक सत्कर्म, हिंदू राष्ट्र नेपाल समेत
कई किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। मैं आदित्यनाथ योगी उत्तराखंड के पौड़ी के अजय सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। अजय यानी योगी आदित्यनाथ की मां आज खुश हैं। पूरे गांव में इस समय क्या, जब से वो बने, किस तरह का माहौल है, लोग कैसे वो कर रहे हैं? तो गाँव में क्या कर रहे हैं? अच्छा ही कर रहे हैं। लोग खुश हैं आसपास के? हाँ, खुश हैं। बस टीवी से हटे ही नहीं, टीवी के सामने ऐसे बैठ गए, ना खाना खाया ना कुछ पानी पिया, बैठे रहे वहाँ पे छत में जाके पटाखे फोड़े, बहुत सारे पटाखे फोड़े हमने। बचपन से तो महाराज जी काफी ब्रिलियंट थे, पढ़ाई की तरफ उनका ज्यादा वो था। अजय जब योगी बनने निकले थे तब घर में सभी का अंदाजा था कि अजय मंदिर में नौकरी के लिए जा रहे हैं। कई महीनों बाद घर वालों को पता चला कि उनके अजय सिंह ने संन्यास धारण कर लिया है, वो योगी आदित्यनाथ बन गया है। योगी आदित्यनाथ की पहचान दूसरे सन्यासियों से थोड़ा सा हटके है। ये योगी बैरागी नहीं बल्कि अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। किसी आम इंसान की तरह खाने में भी इसकी पसंद और नापसंद है। योगी की छवि बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर है, लेकिन उनके करीबियों का यह दावा है कि योगी को कभी गुस्सा आता ही नहीं। कुछ बातें हैं जिनकी जानकारी सिर्फ योगी आदित्यनाथ के परिवार को ही है, जैसे खाने में योगी आदित्यनाथ को क्या पसंद है। जी हाँ, उत्तराखंड में पाई जाने वाली कुलथ की दाल योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा भोजन है। कुछ भी बनाओ घर में, जैसे कुलथ की दाल बनी हो उसमें खा लेते थे। दही दूध में ज्यादा शौकीन था उनका। खाने में जैसे गांव में फाणू बोलते हैं, वैसे कुलथ की दाल को पीस के बनाते हैं, उसको वो बहुत पसंद है उनको। योगी आदित्यनाथ भले ही अपने कड़े तेवर की वजह से कई बार विवादों में रहे हों, लेकिन उनके मामा कहते हैं कि योगी को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है। बचपन के यादें सब आते थे हमारे पास, बहुत अच्छी बातें करता था और बहुत पढ़ा लिखा में बड़ा चतुर था और मैं हमेशा उसके साथ में रहता था, प्यार करता था। बयानों के कारण विवाद में रहने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किताबों से बहुत लगाव है। ये दिखाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं योगी आदित्यनाथ के बचपन के स्टडी रूम में। योगी आदित्यनाथ ने बचपन से लेकर MSc तक की किताबें और नोटबुक स्टडी रूम में अब तक सहेज कर रखी हैं। ये हमारे ठीक पीछे यहाँ पर एक अलमारी है और इस अलमारी को अगर आप देखेंगे तो आज भी उनके सारे किताबें यहाँ पर हैं जो उन्होंने पढ़ाई की थी। यानी ये वही किताबें हैं जिससे योगी आदित्यनाथ आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ये किताबें उनकी हैंडराइटिंग है, मैं उनका गवाह हूँ। आज भी उनके साथ रात के 10-11 बजे तक बैठता हूँ दिल्ली में। तस्वीरों में दूर दूर तक आप जो हरियाली देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ के कई शौक में से एक है। आदित्यनाथ जब भी अपने पैतृक गांव जाते हैं, वो पौधे लगाना नहीं भूलते। घर के आसपास के अलावा नीचे जो जगह थी हमारी काफ़ी नीचे है, वहाँ पे ये पेड़ लगाए गए थे और आज फल दे रहे हैं। किसने लगाया था? महन जी ने लगाया था। योगी खुद भी एक गणित ग्रेजुएट हैं। उन्होंने MSc की डिग्री हासिल की है। शिक्षा के महत्व को योगी बखूबी जानते हैं। उन्होंने अपने पैतृक गांव में एक कॉलेज भी खुलवाया है। महाराज जी ने एक इतना बड़ा महाविद्यालय दे दिया कि जिससे हमारे पूरे यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के जो बच्चे हैं, इधर आपके नीलकंठ तक उधर पोखाल तक बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की शख्सियत को देखकर शायद ही कोई इस बात पर यकीन करे कि उनकी आंखों से कभी आंसू भी निकल सकते हैं, वो रो भी सकते हैं, भावुक भी हो सकते हैं। लेकिन योगी को इमोशनल होते दुनिया ने कई मर्तबा देखा है और इस बात का एहसास भी किया है कि योगी के सख्त चेहरे के पीछे एक नरम दिल भी धड़कता है। योगी आदित्यनाथ कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं। योगी की आक्रामक छवि से हर कोई वाकिफ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक पहलू इमोशनल यानी भावनात्मक भी है। करीब 10 साल पहले योगी का इमोशनल पहलू पूरे देश ने देखा था। बात 2007 की है, जब लोकसभा में योगी रो पड़े थे। अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ। जनवरी 2007 में एक लड़के की हत्या के बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर सैयद मुराद अली शाह की मजार में आग लगाने का आरोप लगा। घटना के बाद हालात बिगड़ गए और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। रोक के बावजूद योगी ने सभा की। उन पर उत्तेजक भाषण देने का आरोप लगा। लिहाजा योगी आदित्यनाथ को 28 जनवरी 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लखनऊ में रहकर यूपी की सरकार चलाएंगे।
योगी आदित्यनाथ के बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं कि वो 24 घंटों में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। उनकी दिनचर्या सुबह 3 बजे शुरू हो जाती है, जिसकी शुरुआत साधना भवन में योगी के योग से होती है। जो गरीबों की सेवा हो या फिर जो वंचित हैं उनको सम्मान मिले, इस तरीके से साधना अगर वो कर पाते हैं, क्योंकि गोरखपुर में तो उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन पूरे प्रदेश में वो कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहली बात तो महाराज जी बहुत कम समय सोते हैं, 11-12 बजे के बाद सोते हैं और 3 बजे जग जाते हैं। 2-3 घंटा 3.5 घंटा महाराज जी सोते हैं। लखनऊ में आज शपथ से पहले योगी की पूरी दुनिया गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ही थी। योगी गोरखनाथ मंदिर में ही रहते थे। योगी आदित्यनाथ को पशु पक्षियों से बेहद लगाव है। योग और पूजा पाठ करने के बाद वो सुबह 5 बजे हर रोज गौशाला जाते हैं। इस गौशाला में करीब 350 गायें हैं। आदित्यनाथ सुबह गायों को बिस्किट और गुड़ खिलाते हैं और 1 घंटा इनके बीच गुजारते हैं। योगी की गौशाला में गायों को बांध कर नहीं रखा जाता। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या सुबह 3 बजे से शुरू होती है। 5 बजे इस गौशाला में आते हैं और आप देख सकते हैं कि ये गौशाला है और महाराज जी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे किसी भी गाय को बांध कर नहीं रखा गया है। गौशाला जाते हैं, गौशाला के बाद तालाब का में भ्रमण करते हैं, वहाँ बत्तख को खिलाते हैं। देखे होंगे बत्तख, तो वो जब महाराज जी को देखते हैं बत्तख तो अपने आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। सबको खिलाते हैं, सब गैया के जो आता है प्रसाद के रूप में सबको देते जाते हैं महाराज जी। सुबह 1 घंटा यहाँ पे हम लोग साथ में रहते हैं, उसके बाद जाते हैं आरती में बैठते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गौशाला की हर गाय योगी आदित्यनाथ को पहचानती है। योगी भी हर गाय को नाम से पुकारते हैं। योगी आदित्यनाथ कई बार विवादों में घिरे हैं, कभी हिंदुत्ववादी बयानों को लेकर तो कभी अपने काम करने के तरीके को लेकर। सवाल बार बार उठाए गए, लेकिन योगी ने वही किया जो उन्हें सही लगा, वो भी अपने अंदाज में। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक पहलू जग जाहिर हो चुका है, लेकिन उनके व्यक्तित्व की बहुत सी ऐसी कहानियां अब तक अनसुनी हैं। जैसे कि बहुत कम लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में अपनी अदालत बना रखी है, जो किसी भी आम कोर्ट की तरह ही दिखती है। यहाँ बाकायदा टाइपराइटर लेकर कर्मचारी मौजूद रहते हैं। योगी आदित्यनाथ की अदालत में आपका स्वागत है। और ये कमरा आम नहीं है बल्कि खास है, लेकिन आम लोगों के लिए है। यहाँ से कोई भी वादी बिना उचित और न्यायपूर्ण न्याय के वापस नहीं जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, रोज यहाँ फरियादी बैठते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में। योगी आदित्यनाथ को हार्डलाइनर कहने वालों को ये जानकर सबसे ज्यादा ताज्जुब होगा कि इस अदालत में मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपनी फरियाद लेकर आते हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन गोरखनाथ के उपदेशों के उलट है। योगी की भाषा काफी सख्त है। उनके कई बयानों ने विवाद का रूप भी लिया। दुर्गा पूजा के समय प्रशासन आपके पास आया होगा, कहा होगा डीजे मत बजाइए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुहर्रम के जुलूस को भी प्रशासन ने उसी प्रकार से रोकने का काम किया था क्या? ये दोहरा मानक क्यों? उत्तर प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस करेगा, शासन और प्रशासन बाद में आएगा। हम उसके मंसूबों को पहले ही कुचल करके रख देंगे। गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ ने 15 फरवरी 1994 को योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक वारिस चुना और देश की राजनीति में एक युवा हिंदू नेता योगी आदित्यनाथ का उदय हुआ। 4 साल बाद 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़े और 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। तब से अब तक वो 5 बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। योगी आदित्यनाथ को हिंदूवादी नेता माना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन बनाया था, जिसका मकसद गाय की रक्षा करना था। पहली बार 2009 में और फिर 2014 में योगी आदित्यनाथ ने संसद में गौवध पर प्रतिबंध के लिए एक प्राइवेट बिल का प्रस्ताव रखा था। योगी आदित्यनाथ ने संसद में देश का नाम बदलने के लिए भी प्राइवेट बिल रखा था। इंडिया दैट इज भारत टू भारत दैट इज हिंदुस्तान। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी संसद में प्राइवेट बिल रखा था। योगी आदित्यनाथ बीजेपी और आरएसएस से अलग हिंदुत्व के लिए संगठन खड़ा करना चाहते थे। जब एक तरफ लखनऊ में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हो रही थी,
ठीक उसी समय गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया था। योगी के नाम की गूंज गोरखपुर से लखनऊ तक है, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक भी सुनाई दे रही है। कैसे, आप देखिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर योगी की तस्वीरें हॉलीवुड स्टार विन डीजल के साथ ट्रेंड कर रही थी। योगी आदित्यनाथ की तुलना विन डीजल के साथ शुरू हो चुकी थी। दीपिका पादुकोण के साथ तस्वीर में विन डीजल की जगह आदित्यनाथ ले चुके थे। किसी ने लिखा कि जन्म से बिछड़े भाई हैं, तो किसी ने लिखा यूपी विल बिकम फास्ट एंड फ्यूरियस। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिन पर नारे बनाए जाते हैं, जैसे देश में मोदी, प्रदेश में योगी। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है।